नमस्कार, श्री गुरु जय। मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। पंचम टेस्ट, पांचवें टेस्ट जो है सिडनी में आरंभ हो गया है। 2 दिन का खेल खत्म हो चुका। पहले 2 दिन का खेल का एनालिसिस लेकर के आए, छोटा करके रिपोर्ट्स बताते हैं, उस दौरान ही एनालिसिस हो जाएगा। पहले रोहित शर्मा ने इस सिडनी टेस्ट से अपने आप को बाहर रखा है। बहुत सारे अटकलें लगा रहे थे। सारे मीडिया रिपोर्ट्स जो थे उसके बारे में दूसरे वीडियो में बताएंगे कि रोहित शर्मा ने क्या क्या कहा। तो जसप्रीत बुमराह टॉस के लिए आए, टॉस किए और टॉस में जीत करके बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ऐसे पिच पर जहां पर कि बहुत घास दिखाई दे रही थी, ग्रीनिश थी, क्लाउडी वेदर भी था, उसमें बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उसके बाद हम लोग बल्लेबाजी शुरू भी किए, लेकिन जो होते आया है वही सिलसिला जारी रहा। हम लोग 70 पर 4 विकेट गंवा बैठे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली और शुभमन गिल। और यशस्वी जायसवाल को जिस गेंद में आउट किया है बोलैंड ने, वो काफ़ी मूवमेंट मिल रही थी, काफ़ी उछाल भी मिल रहा था। और इस तरीके का पिच सिडनी में कभी कोई देखा नहीं है। सिडनी का पिच बदला चुका है। 70 से 4 विकेटें खो करके फिर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने एक साझेदारी की, वो 120 तक लेके गई। उसके बाद में ऋषभ पंत काफ़ी देर तक क्रीज में खड़े रहे, 40 रन भी बनाए। काफ़ी कुछ गेंद उनके हाथ में लगी, बाइसेप में लगी, तो गेंद का उछाल जो था वो काफ़ी इधर उधर था। और बॉल तो गेंद जो है वो तो सीम से मूवमेंट हो ही रही थी। कोकाबुरा बॉल ऐसे तो 30 ओवर के बाद ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन इस पिच में सारा दिन जो है सीम और स्विंग होते रहा। एक तो वेदर का मसला भी था, तो ऋषभ पंत फिर चलते बने और उन्होंने पुल करने की कोशिश की गेंद को। वो आज जिस ढंग से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, तो अचानक से वो उस गेंद के ऊपर में काउंटर अटैक करने के लिए गए। वो आराम से उसको पुल नहीं मार करके काट कर सकते थे, ऊपर से काट कर सकते थे, लेकिन वो पुल शॉट खेलने के लिए गए और वो 120 पर 5 हो गए, फिर 6 हो गए। फिर आखिर में बुमराह ने आकर के 22 रन बनाई और भारत की इनिंग्स जो है 185 रन पर ख़त्म हो गई। उसके बाद में भारत गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज प्रारंभ करते गेंदबाजी। और जसप्रीत बुमराह के गेंद के बीच जब तीसरे ओवर, अंतिम ओवर हो रहा था, 5वें गेंद में वक्त लेते हैं ख्वाजा, और उसमें जसप्रीत बुमराह अंपायर को बोलते हैं कि इस तरीके से वक्त लेने के क्या फ़ायदा, क्योंकि ख्वाजा चाह रहे थे कि अगले 1 ओवर और ना हो। 9 रन थे और सैम कर्स्टन ने एक फ्लिक मार करके चालू किया अपना खेल। उसके बाद में जो है सैम कर्स्टन पहुंच गए जसप्रीत बुमराह के पास और उनसे बातचीत करने के लिए गए और बुरी तरीके से वो पेश आए। जसप्रीत बुमराह, कभी किसी ने नहीं देखा जसप्रीत बुमराह इतना गुस्सा हुए, लेकिन इतना गुस्सा हो गए थे। उसके बाद में सारा टीम जो है चार्ज अप हो गया और वो सैम कर्स्टन को करने लगा। वो बोलने के लिए गए ख्वाजा के तरफ से, और जो हुआ, ख्वाजा का विकेट जो है वो जसप्रीत बुमराह निकल के लेके गए और केएल राहुल ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा। तो कल का दिन 9 रन बना करके 1 विकेट खो करके, और इस विकेट खोने में
वही कॉन्स्टेंस का हाथ बहुत ज़्यादा है। उन्होंने जो झड़प ये सब करने की कोशिश की, इसके चलते उस्मान ख्वाजा का भी कंसंट्रेशन का लैप्स हुआ और जसप्रीत बुमराह माहिर गेंदबाज है, उन्होंने जगह पर गेंद फेंकी, ऊपर में गेंद फेंकी और बहुत ही अच्छा कैच जो है केएल राहुल ने पकड़ा। फिर सुबह आज शुरू होता है तो सवेरे में ही 3 विकेटें भारत ने ले लिए थे ऑस्ट्रेलिया का। ट्रेवर्स हेड भी चले गए, सैम कॉन्स्टेंस भी चले गए, उसका विकेटें जो है यशस्वी जायसवाल के द्वारा कैच किए गए और सिराज उन्होंने आउट किया। सिराज ने बहुत लय में दिखे और ट्रेवर्स हेड को भी सिराज ने आउट कर दिया। क्लोज टू द बॉडी गेंद थी। उसके बाद में ये लोग करते कराते लेके गए 181 पर। 4 रन की बढ़त मिली भारत को। भारत ने खेलना शुरू किया, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए गए, काउंटर अटैक किए यशस्वी जायसवाल जब तक क्रीज में थे। उसके बाद में यशस्वी जायसवाल आउट हो गए 22 रन पर। फिर केएल राहुल आउट हुए 13 रन पर। फिर शुभमन गिल वही स्कॉट बोलैंड को वेबस्टर को उन्होंने निकल करके मारने की कोशिश की, उसमें अपना विकेट गंवा दिए। और विराट कोहली पहले इनिंग्स की तरह दूसरी इनिंग्स में भी वही ऑफ स्टंप की बाहर वाला गेंद, 5वें छठे स्टंप वाला जो गेंद होता है उसमें अपना बाहर किनारा लेकर के वो भी आउट हो गए। तो फिर भारत की संकट फिर से चालू हुआ। उसके बाद में ऋषभ पंत आए अपने अलग अंदाज में, जिस अंदाज में वो जाने जाते हैं उस अंदाज में आया। जिस तरीके से काउंटर अटैक किया उसमें ऑस्ट्रेलिया तितर बितर लग रहा था, जब तक पैट कमिंस ने उस गेंद को ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर फेंक करके थोड़ा सा बाहर रखा, जिसमें ऋषभ पंत ने कट करने की कोशिश की और कैच बिहाइंड हो गए। और भारत का स्कोर फिर से डगमगाने लगा। तो उसके बाद में आखिर में नीतीश रेड्डी का हम लोग ने विकेट खोया, लेकिन फिर भारत ने 6 विकेटें खो करके 141 रन बना लिया। 4 रन की बढ़त पहली इनिंग्स की थी, उसमें 145। इस दौरान जो घटनाएं घटी वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को बैक स्पैज़म आया और बुमराह गेंदबाजी करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, स्कैन के लिए लेके गए। बल्लेबाजी करेंगे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये पता चल पा रहा है कि बल्लेबाजी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन गेंदबाजी करेंगे कि नहीं करेंगे उसका लिए फैसला जो है कल लिया जाएगा। अगर बुमराह गेंदबाजी नहीं करते तो भारत के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है। और भारत कितना देर तक बैटिंग करेगा कल ये भी देखना पड़ेगा। भारत यहाँ से जितना भी रन जोड़ पाएगा उतना अच्छा है। सब बोल रहे हैं कि 50-55 रन अगर आखिरी 4 विकेटें ने जोड़ दिए तो इसमें जो अहम भूमिका है वो तो रविंद्र जडेजा को निभाना पड़ेगा। काउंटर अटैक, थोड़ा स्कोर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। विकेटे में आप ज़्यादा देर तक रहेंगे तो इस विकेटे में आप विकेटें गंवा देंगे, या सुंदर को खेलना पड़ेगा दूसरी तरीके से। देखते हैं क्या होता है सुबेरे में। तो जितना भी यहाँ से आप लोग रन जोड़ सकते हैं उतना बेहतर है। मुझे 200 तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 165-170 तक हम लोग जाएंगे। उसके बाद में अगर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं और पहले ब्रेक थ्रू लगाते हैं तो मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीतना। और भारत के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को हासिल करने के लिए बहुत कुछ नहीं, फिर जो है भारत रिटेन कर लेगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तीसरी दफ़े। क्या होता है वो दिखने लायक है। बुमराह बल्लेबाजी करेंगे जैसा मैंने कहा, लेकिन बुमराह गेंदबाजी करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो भारत के बल्लेबाजी के बाद में पता चलेगा। और बुमराह बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो किस ढंग से बल्लेबाजी करते उसमें से भी पता चलेगा कि बैक का इशू जो है, स्पैज़म जो है वो कितना है, क्योंकि स्पैज़म तरह तरह के होते हैं, तरह तरह डिग्री की होते हैं। तो पिच का जो हालत है अभी भी पिच आसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता है सुबेरे में रोल होने के वक्त, लेकिन उतना पिच तो आसान नहीं होने वाला है। क्या भारत की गेंदबाज बुमराह को, अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो नीतीश रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, ये 3 उधर में जडेजा और जो है वाशिंगटन सुंदर, इन लोग ने कैसे सपोर्ट देते हैं और किस तरीके से रोटेट करते हैं गेंदबाज को,
बुमराह अगर नहीं रहेंगे तो विराट कोहली होंगे कप्तान, और विराट कोहली किस तरीके से हैंडल करते हैं टीम को और टीम कैसे खेलती है ये भी देखना होगा। तो सब मिला करके बहुत ही क्रूशियल स्टेज में है, और मुझे लगता है जो भी कुछ होना है कल ही होना है। कल के ऊपर में तो खेल चौथे दिन तक जाएगा नहीं। इसलिए देखते हैं भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं सकते, बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आते हैं कि नहीं आते, और सब मिला करके भारत कितना रन और जोड़ पाता है, 15-20 जोड़ पाता है या 30-40 जोड़ पाता है, ये देखना होगा। अगर भारत 200 की तरफ में बढ़ के गए, 175-180 अगर करते हैं हम लोग टोटल, और उसमें बुमराह अगर गेंदबाजी करते हैं, तब ऑस्ट्रेलियन के लिए आसान नहीं होगा। इस वीडियोस को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।